बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश में कोरोना से संबंधित हालातों की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। कोरोना पर सीएम योगी ने की टीम 9 की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ कोविड से निपटने के इंतजामों पर चर्चा। उत्तराखंड में कोरोना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सचिवालय में बुलाई बैठक। सीएम धामी स्वास्थ्य विभाग के साथ करेंगे कोरोना पर बैठक। दोपहर 12:30 बजे होगी बैठक। कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट। सीएम धामी बोले कोविड से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार के सभी दिशा निर्देशों का करेंगे पालन। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। केजरीवाल अधिकारियों के साथ कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर चीन से आने वाले यात्रियों की जांच शुरू। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल से ही हो रही जांच। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए केस आए सामने, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। 24 घंटे में 8 मरीज भी ठीक हुए हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोरोना ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के भारत में भी केस मिले। पिछले 6 महीने में भारत में 4 नए वेरिएंट के केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में मिले 2 मरीजों में ओमिक्रॉन के BF7 के अलावा BF12 वेरिएंट भी मिला है। ये केस जुलाई 2022 से नवंबर 2022 के बीच मिले हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से बड़ी खबर। देश में अभी 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट, इसमें ओमिक्रॉन का सबसे ताजा वेरिएंट B47। गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री को दी गई इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंसा मामले की जानकारी। भाजपा विधायक सुरेंद्र चौधरी ने मुलाकात करके दी जानकारी। आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक। औद्योगिक विकास PWD से जुड़े प्रस्ताव हो सकते हैं पास। निवेश लाने विदेश गए मंत्रियों के साथ आज सीएम की बैठक। विदेश दौरे पर गए मंत्री सीएम के सामने देंगे प्रेजेंटेशन। शाम 4 बजे होगी बैठक। पीलीभीत दौरे पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने परिषदीय विद्यालयों में बांटे निःशुल्क फर्नीचर। वरुण गांधी ने अपनी सरकार की नीति, शिक्षा नीति पर सवाल उठाया। उन्नाव में रुस्तम स्लॉटर हाउस में आईटी की रेड। सीआरपीएफ के पहरे में आईटी विभाग के 15 से 20 अफसर खंगाल रहे हैं दस्तावेज। HR मैनेजर अकाउंट विभाग से जुड़े कर्मचारियों से हो रही है। मुरादाबाद में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ में पुलिसकर्मी अरुण कुमार हुआ घायल। जवाबी कार्रवाई में फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में गोली लगी। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। संभल में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 44 कछुए बरामद। फिर विवादों में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। देहरादून के डालनवाला थाने में चैंपियन के खिलाफ केस दर्ज। चेकिंग के दौरान पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप। रुड़की के KLJV कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी बढ़ी। 24 दिसंबर को होंगे मतदान। हरिद्वार में धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं डग्गामार वाहन। आए दिन डग्गामार वाहनों की वजह से हो रहे हादसे के बाद भी नींद में है परिवहन विभाग। उधम सिंह नगर में इनामी बदमाशों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। पुलिस ने 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज। हल्द्वानी में प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए बनाया उत्तराखंड का पहला फाइकस गार्डन। गार्डन में देश भर से फाइकस की 120 प्रजातियां लगाई गई। बिजनौर में करोड़ों रुपए की 1000 बीघा जमीन प्रशासन ने कराई कब्जा मुक्त। भूमाफिया व राजस्व के कर्मचारी पर होगी कानूनी कार्रवाई। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट के बाद धरने पर बैठे छात्र। रैगिंग से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। मुजफ्फरनगर में बन रहे पानीपत खटीमा राजमार्ग पर सड़क की ऊंचाई का विरोध। अंडरपास और सड़क की ऊंचाई को लेकर 20 दिनों से धरने पर बैठे किसान। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। रैन बसेरों में रह रहे लोगों का हाल जाना। अधिकारियों को किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी है। कौशाम्बी में कार ने 2 महिलाओं समेत बच्चों को रौंदा। 3 महीने के बच्चे की अस्पताल में मौत हुई है। अमेठी में स्टील की दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। खुद को भारतीय सेना का कैप्टन बताया था आरोपी। STF ने सुल्तानपुर के अंकित मिश्रा को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में बदमाशों ने बैंक में चोरी की कोशिश की। दीवार तोड़कर बैंक में घुसे बदमाश। अब तक 126 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। यह मामला गोरखपुर से सामने आया। सहारनपुर में बदमाशों ने बैंक में की चोरी की कोशिश। दीवार तोड़कर बैंक में घुसे बदमाशों ने जिला कोऑपरेटिव बैंक में चोरी की करतूत का खुलासा हुआ।
टिहरी में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में गजब का उत्साह। नई टिहरी पीजी कॉलेज में छात्रों ने किया शक्ति प्रदर्शन। अपनी अपनी जीत के छात्र नेताओं ने दावे किए। सीएम योगी से मिला भारतीय उद्यमियों का समूह। हीरो, एवन, पहवा और वैप ग्रुप के उद्यमियों ने मुलाकात की। कानपुर में खड़ी कार में अचानक से आग लगी। वक्त रहते कार सवार ने कूदकर जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रयागराज में दबंगों ने बीजेपी विधायक के मामा के घर पर बनी दीवार को जबरन गिराया। साथ ही परिवार के साथ मारपीट की और धमकी भी दी। मथुरा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर खींचतानी और हाथापाई हुई। सोनभद्र में ट्रैफिक पुलिस और चिकित्सक के वाहन की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया। और ये भी जालौन को जोड़ने वाला यमुना का पुल जर्जर हालत में है। मार्च में प्रशासन मरम्मत का काम शुरू करेगा। आगरा पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा किया। मुख्य सरगना उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। श्रावस्ती में राप्ती नदी में पत्थरों से बंधा महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में धन बदलकर कॉलेज परिसर में अश्लील हरकत करने वाले शख्स को छात्रों ने पकड़ा, जिसे प्रॉक्टर ने पुलिस को सौंप दिया है। मथुरा पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 50,000 से ज्यादा के नकली नोट भी बरामद किए। छात्रा सुसाइड केस में गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी इरफान को किया गिरफ्तार। 19 दिसंबर को अश्लील वीडियो वायरल किए जाने से आहत छात्रा ने आत्महत्या की थी। चंपावत में 2 नाबालिग बालिकाएं लापता हो गई। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस दोनों की तलाश में जुटी। उन्नाव प्रशासन ने गैंगस्टर मेराज की अवैध संपत्ति कुर्क की। मेराज की 37,84,000 कीमत की अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। गोरखपुर में नाले के पास संदिग्ध परिस्थितियों में ई रिक्शा चालक का शव मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 11 बाइक्स भी बरामद की है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।